गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चला हुआ था उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो स्टूडेंट्स उपभोक्तावाद की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये लिखा गया है आपका श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा। लेसन 3 नाइन्थ क्लास उपभोक्तावाद की संस्कृति लिखा गया श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा। इस पाठ के अंदर आज के जीवन की समस्या को उजागर करने का चित्रण किया है श्यामा चरण दुबे ने। और अगर इसकी विधा पूछे तो यह एक निबंध है। अगर हम उपभोक्तावाद की संस्कृति की विधा की बात करते हैं तो यह एक निबंध लिखा गया है। यह पाठ बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। आज का युग तेज गति से बदल रहा है। इस बदलते युग में एक नई जीवन शैली का उद्भव हो रहा है। इसके साथ ही उपभोक्तावाद जीवन दर्शन भी बदले जा रहे हैं। चारों ओर उत्पाद के बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। यह सब हमारे सुख के लिए, भोग के लिए हो रहा है। आज सुख की परिभाषा ही बदल चुकी है क्योंकि वस्तुओं का भोग ही आज सुख समझा जाता है। स्टूडेंट्स नई नई परिस्थितियां आने से जाने अनजाने में हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है। तो इस लेसन के अंदर निबंध के द्वारा उपभोक्तावाद की संस्कृति में लेखक श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा आज के जीवन में बदलते मनुष्य के परिवेश, उसकी जीवन शैली, उसके उपभोग की वस्तु, इस सब के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट तो शुरू करते हैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन इस लेसन के। स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक का नाम मैंने आपको अभी बताया था, श्यामा चरण दुबे जी इनके लेखक का नाम है। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म कब हुआ? 1922 में। श्यामा चरण दुबे का जन्म की बात करते हैं तो 1922 में हुआ, मृत्यु 1996 में हुई। श्यामा चरण दुबे का जन्म 1922 में, मृत्यु 1996 में। 1922 1996 में। देखो नाम की बात करते हैं तो लेखक की श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे जी के जन्म की बात करते हैं 1922 में और मृत्यु की 1996 में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्तावाद की संस्कृति है एक। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति एक अभी बताया मैंने आपको निबंध विधा है। कैसा है? निबंध की फॉर्म में लोगों को समझाया गया है। नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? तो नए जीवन दर्शन को लेखक ने उपभोक्तावाद का दर्शन। स्टूडेंट्स नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? उपभोक्तावाद का दर्शन कहा है। लेखक के अनुसार चारों ओर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? तो लेखक के अनुसार चारों ओर उत्पादन बढ़ाने की क्रिया पर। लेखक के अनुसार चारों ओर उत्पादन बढ़ाने की क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। लेखक के अनुसार आज किसे सुख समझा जाता है? तो लेखक के अनुसार उपभोग भोग को सुख समझा जाता है। बाजार कैसी सामग्री से भरा पड़ा है? तो बाजार आज विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है। बाजार विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है। नए डिज़ाइन के परिधान कैसे है? स्टूडेंट्स तो नए डिज़ाइन के परिधान महंगे हैं। उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं? तो स्टूडेंट्स उपभोक्तावादी समाज को लोग, साधारण जो लोग होते हैं वो ललचाई दृष्टि से देखते हैं। हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है? तो हमारी नई संस्कृति स्टूडेंट्स अनुकरण की संस्कृति बन चुकी है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किस विधा का है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध विधा का है। नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? तो नए जीवन दर्शन को लेखक ने उपभोक्तावाद का दर्शन कहा है। लेखक के अनुसार चारों ओर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? तो लेखक के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने पर चारों तरफ जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेखक के अनुसार आज किसे सुख समझा जा रहा है? तो लेखक के अनुसार
उपभोग भोग की वस्तुओं को आज सुख सुविधा समझा जा रहा है। बाजार कैसी सामग्री से भरा पड़ा है? तो बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। नए डिज़ाइन के परिधान कैसे हैं? तो नए डिज़ाइन के परिधान महंगे हैं। उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं? तो उपभोक्तावादी समाज को लोग, जो साधारण लोग होते हैं, वो ललचाई दृष्टि से देखते हैं स्टूडेंट्स। फिर आपका हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है? तो हमारी नई संस्कृति अनुकरण करने की संस्कृति बन गई है। हम कौन सी दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं और किसको छोड़ते जा रहे हैं? हम हमारी जो बौद्धिक दास्तां हैं उसी को स्वीकार करते जा रहे हैं। कौन सी शक्तियों के अभाव से हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं? तो संस्कृति की नियंत्रित शक्ति के अभाव से, संस्कृति की नियंत्रण शक्ति के अभाव से हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? तो स्टूडेंट्स, हमारी मानसिक शक्ति विज्ञापन और प्रसार के तंत्र जो है वो हमारी मानसिक शक्ति को बदल रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन प्रसार तंत्रों ने शक्ति को बदल दिया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है स्टूडेंट्स। इसका सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। लेखक ने सुख किसे कहा है? लेखक ने उपभोग सुख को ही सुख माना है। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ होता है सांस्कृतिक पहचान। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ क्या स्टूडेंट्स? सांस्कृतिक पहचान है। दूसरों को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसको स्वीकार कर लेना क्या कहलाएगा? एक प्रकार की हमारी बुद्धि की दास्ता, यानी कि बौद्धिक दास्ता ही कहलाएगा। बगैर विचारे दूसरे की बात का अनुकरण कर लेना, स्वीकार कर लेना, एक प्रकार की बुद्धि की दास्ता, बौद्धिक दास्ता होगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना एक मामूली बात समझा गया है? तो वो है 30,000। सामान्य जन किन समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं? तो स्टूडेंट्स, विशिष्ट समाज जो होता है वो समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं। हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? हमारी मानसिक शक्ति विज्ञापन और प्रसार के तंत्र जो है बदल रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में स्टूडेंट्स सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। लेखक ने सुख किसे कहा भाई? तो लेखक ने उपभोग सुख को ही सुख कहा है। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ क्या होता है भाई? सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है सांस्कृतिक पहचान। दूसरों को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए क्या होगा? हमारा बौद्धिक दास्ता होगी स्टूडेंट्स। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल का कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है? तो 30,000 का होना मामूली बात है। सामान्य जन किस समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं? तो जो समाज के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वे में से विशिष्ट जन समाज जो है वो समाज को ललचाई दृष्टि से देखता है। लेखक के अनुसार भारत में अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण क्या है? दिखावे की संस्कृति का विकास होना ही लेखक के अनुसार भारत में अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कार सिखाते हैं, पुराने संस्कार संतोष में जीवन सिखाते हैं। आधुनिक चकाचौंध में भारतीय किस पीड़ा से पीड़ित है? तो आधुनिक चकाचौंध में भारतीय लक्ष्य भ्रम की पीड़ा से पीड़ित है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन में हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।